पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हज के हवाले से जो हज के लिए लोग जा रहे हैं, हज इंतज़ामात हमेशा से हसास और तवज्जो तलब मामला रहा है, क्योंकि लाखों अफराद अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी खर्च करके एक मुक़द्दस फ़रीज़ा अदा करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे में अगर किसी बद इंतज़ामी या गफलत के सबब वो अपने इस रूहानी सफ़र से महरूम रह जाएँ तो ये सिर्फ एक इंतज़ामी नाकामी नहीं बल्कि एक इज्तमाई जज्बाती सदमा बन जाती है। आज वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने अपने एक बयान में इंकशाफ किया कि 2025 में जो निजी हज ऑपरेटर्स हैं उनकी मुबैना गफलत की वजह से हज़ारों पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। ये बयान बिलाशुबा बाइस तशवीश है, क्योंकि इससे न सिर्फ निजी शोबे की कारकर्दगी पर सवालात उठते हैं बल्कि वजारत मज़हबी अमूर की निगरानी और रेगुलेटरी किरदार पर भी उंगलियाँ उठती हैं। सरदार यूसुफ के मुताबिक हज 2025 के लिए पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 1,79,000 अफराद का कोटा मिला था, जिसमें से 25,698 अफराद ने निजी शोबे के जरिए हज के लिए दरख्वास्त दी थी। निजी हज ऑपरेटर्स की नाअहली और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से इनमें से हज़ारों अफराद अब अपने मुक़द्दस सफ़र से महरूम रह जाएंगे। अब हुकूमत ने इस बद इंतज़ामी का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर एक तहकीकाती कमेटी कायम की है जो इस बात की जाँच करेगी कि किन किन ऑपरेटर्स ने गफलत बरती है और उनके खिलाफ क्या इक़दाम मुमकिन है। अब ये पहला मौका नहीं है कि निजी टूर ऑपरेटर्स की गैर संजीदगी या गलत हिकमत अमली के बायस आज़मीन हज को मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो। माजी में भी इसी तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते रहे, ताहम इन पर कोई ठोस और देरपा एक्शन कम ही नज़र आया है। मौजूदा सूरत हाल इस बात की मुतकाज़ी है कि हज इंतज़ामात में निजी शोबे का किरदार का असर नौ जायज़ा लिया जाए और उनके लाइसेंसिंग, कोटा अलॉटमेंट और कारकर्दगी के मैार को मज़ीद सख्त बनाया जाए। इसके अलावा वज़ारत मज़हबी अमूर को अपनी रेगुलेटरी ज़िम्मेदारियों में मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है, ताकि सिर्फ सरकारी स्कीम ही नहीं बल्कि निजी स्कीम के तहत जो जाने वाले आज़मीन हज है उनको भी यकसा सहूलतें मैसर हों। एक अहम पहलू ये भी है कि अक्सर निजी हज ऑपरेटर्स बगैर किसी तरबियत, तजर्बे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के महज मुनाफाखोरी की नीयत से हज का कारोबार करते हैं, यानी हज के लिए लोगों को बाहर ले जाने के लिए उनको ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देते हैं। उनके पास ना मुनासिब इंतज़ामी ढांचा होता है, ना ही आज़मीन को रहनुमाई देने के लिए तरबियत याफ्ता अफराद होते हैं। यही वजह है कि दौरान हज अक्सर लोग परेशान होते हैं, उनके रिहायशी मसाइल सामने आते हैं या फिर फ़्लाइट्स में ताख़ीर होती है। सरदार यूसुफ ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि वज़ारत मज़हबी अमूर ने सऊदी हुकाम से मुतअद्दिद मुलाकातें की और तमाम तर तैयारियाँ बर वक्त मुकम्मल करने की कोशिश की, लेकिन निजी शोबे की कोताही सब पर पानी फेर गई है। अब ज़ाहिर है जब हो जाती है इसका खमियाजा हम भुगतते हैं, उसके बाद हम इंक्वायरी कमेटीज़ की बात करते हैं, जांच की बात करते हैं, लेकिन कभी हम किसी भी मामले को टेस्ट केस बनाकर डील नहीं करते। उम्मीद है कि इसको टेस्ट केस बनाया जाएगा ताकि आने वाले सालों में इस तरह का मामला ना देखना पड़े। और आम मामला है, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी और डिजिटल मईशत का मैदान तेज़ी से बदल रहा है और हालिया बरसों में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जानिब अवामी इदारा जाती सतह पर बढ़ता हुआ रुझान इस तब्दीली का वाज़ेह इशारा है। और अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की हालिया मुलाकात इस बात की दलील है कि रियासती सतह पर भी अब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को कौमी माशी हिकमत अमली में शामिल किया जा रहा है। इस मुलाकात में जहाँ क्रिप्टो ट्रेडिंग के मौजूदा हजम जो कि 300 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुका है, इस पर रोशनी डाली गई। वहीं इस मुलाकात में यह वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अब उन 5 बड़े ममालिक में शामिल हो चुका है जो सबसे ज़्यादा रफ्तार से क्रिप्टो को अपना रहे हैं। ये पेशरफ्त पाकिस्तान की डिजिटल पॉलिसी को एक आलमी समत में ले जाने के लिए बुनियाद फराहम करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज तक महदूद नहीं है बल्कि इसकी अफादियत सरकारी इदारों, फिर मालियाती निज़ाम, ज़राअत, सेहत, तालीम और अदलिया जैसे शोबों में भी नुमाया हो सकती है। ब्लॉकचेन का बुनियादी उसूल शफाफियत और महफूज ट्रांजैक्शंस है। अगर इसे हुकूमत के मालियाती निज़ाम में शामिल किया जाए तो सब्सिडी की तकसीम, टैक्स कलेक्शन और रफाही स्कीमों में बदउनवानी की रोकथाम की जा सकती है। इसी तरह ज़मीनी रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट, शनाख्ती दस्तावेज़ात और तालीमी असनाद जैसे हसास मामलात में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जालसाजी का खात्मा कर सकती है। ब्लॉकचेन एक इनकलाबी हल बनकर सामने आ सकता है। क्रिप्टो करेंसी बतौर असासा आलमी सतह पर मकबूलियत इख्तियार कर चुकी है। दुनिया की बड़ी मालियाती मार्केट्स जैसे कि न्यूयॉर्क एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज अब क्रिप्टो फ्यूचर्स एक्सचेंज और ट्रेड्स फंड्स और डिजिटल बॉन्ड्स जैसे मालियाती टूल्स मुतारिफ करा रही हैं। और पाकिस्तान में इस मार्केट को रस्मी तौर पर तस्लीम करके और रेगुलेट करके ना सिर्फ अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी हासिल की जा सकती है, इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जाए तो पाकिस्तान मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इलाकाई लीडर बन सकता है जो आने वाले वक्त में माशी तरक्की का बुनियादी मुहर्रिक होगा। अगर पाकिस्तान अपनी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पॉलिसी को संजीदगी से अपनाता है तो ये पॉलिसी ना सिर्फ बरामदात, रोज़गार और माली खुदमुख्तारी को फ़रोग़ दे सकती हैं बल्कि पाकिस्तान को आलमी डिजिटल मईशत में एक मौसर और ख़ुदमुख्तार खिलाड़ी के तौर पर भी उभार सकती हैं। ये आने वाले वक्त में डिजिटल असासे, डिजिटल शनाख्त
और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ ही वो बुनियाद बनेगी जिन पर दुनिया की मईशत खड़ी होगी। और अगर पाकिस्तान को भी अपनी मईशत को मजबूत करना है तो पाकिस्तान को डिजिटल टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की करना। एक